हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और इस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि प्राइम नंबर और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो ए प्राइम नंबर हैज टू फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके अगर दो फैक्टर हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है। 3 जो है वो किस किस की टेबल में आता है। 3 जो है एक तो आता है 1 की टेबल में, ठीक है, और दूसरा आता है खुद 3 की टेबल में, ठीक है ना। तो एक ऐसा नंबर जो 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल मतलब जो जो वो नंबर है उसकी खुद की टेबल में आए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो 3 है वो 1 की टेबल में आया और एक 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो मतलब जो 3 के कितने फैक्टर हुए, पहला 1 और दूसरा हुआ 3। तो मतलब जो कोई भी नंबर अगर उसके दो फैक्टर होंगे तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। और प्राइम नंबर जो होता है वो मतलब जो नंबर प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 1 से डिवाइडेड होता है और नंबर इटसेल्फ मतलब खुद वाले नंबर से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है, तो जो 3 है वो 1 से डिवाइडेड है और 3 से डिवाइडेड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो प्राइम नंबर होंगे उसके दो फैक्टर होते हैं और जो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो एक तो मतलब 1 से डिवाइडेड होता है और खुद मतलब खुद जो नंबर होता है उसी की टेबल मतलब उसी नंबर से वो क्या होता है, जैसे 3 होगा वो 3 की टेबल 3 से ही क्या होगा, डिवाइडेड होगा। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 है, ये भी 1 से डिवाइडेड होता है और 2 से डिवाइडेड होता है। ठीक है, मतलब इसके दो फैक्टर हो गए और ये डिवाइडेड हो रहा है 1 और 2 से। इसी तरीके से 3 जो है वो मतलब 1 से डिवाइडेड हो रहा है और 3 से डिवाइडेड हो रहा है, तो इसके जो दो फैक्टर हुए 1 और 3 हुए। इसी तरीके से जो 5 है वो 1 से भी डिवाइडेड है और 5 से डिवाइडेड होता है, इट मीन इसके दो फैक्टर हुए। इसी तरीके से 7 और 11 जो है वो दोनों नंबर 1 से डिवाइडेड है और जो 7 है वो 1 से तो डिवाइडेड है, इसके अलावा वो 7 से डिवाइडेड है। इस तरीके से जो 11 है वो 1 से डिवाइडेड है और 11 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके कितने मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है। अब हमारा जो दूसरा है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके क्या होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि प्राइम नंबर में मतलब वो नंबर जिसके दो फैक्टर होंगे उसको आप प्राइम नंबर कहेंगे और ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर बोलोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कंपोजिट नंबर जो होता है वो किससे डिवाइडेड होता है। तो जो कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उससे वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 12 है। तो जो 12 है वो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। फिर 12 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और जो 12 है वो 3 की टेबल में भी आता है। 12 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और जो 12 है वो 6 की टेबल में भी आता है और 12 जो होता है खुद की टेबल मतलब 12 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इसमें इसके मतलब जो 12 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 2 3 4 6 और 12 जो है वो क्या हुए, 12 के फैक्टर हुए। मतलब जो ये जो 12 नंबर है इसके क्या हुए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है ना। तो कितने फैक्टर हुए 12 के, 1 2 3 4 5 6, मतलब इट मीन्स क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर हुए ना, तो इट मीन्स 12 क्या है, ये यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। क्लियर। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो इसमें से हम फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 लिया है। तो जो 9 है वो किस किस की टेबल में आता है, तो 9 जो है वो 1 की टेबल में आता है, ओके। 3 की टेबल में आता है 9, ओके। इसके बाद 9 जो है वो खुद की टेबल 9 के अंदर आता है। तो 9 के कितने फैक्टर हो गए, 1 3 और 9। ठीक है ना, मतलब किस किस की टेबल में आता है 9, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 9 है वो कितने फैक्टर, उसके 3 फैक्टर हुए, मतलब 2 से ज्यादा हुए अगर, ओके ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है इसीलिए 9 जो है वो कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ से इस टेबल से आपको व्हाट इज द प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में प्राइम नंबर है और जो कंपोजिट नंबर है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, इससे यहाँ से आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मतलब यहाँ से 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मतलब जो ये येलो कलर के सर्कल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है,
ये प्राइम नंबर है। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 एंड 83 एंड 89 एंड 97। तो ये जितने भी सर्कल के नंबर हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं मतलब ये जो येलो कलर के सर्कल के अंदर जितने भी नंबर अभी मैंने यहाँ पे बोले हैं वो सारे हैं प्राइम नंबर। अब ये सबके सब प्राइम नंबर क्यों हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जितने भी सर्कल के अंदर मैंने आपको यहाँ पे जो नंबर बोल के बताए हैं, इसके अंदर 2 के अलावा सारे नंबर्स जो है वो क्या है, ओड नंबर है, ठीक है ना। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो क्या हो, इवन नंबर हो, तो उसका आंसर होगा 2, ठीक है। अब पहले दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जितने भी येलो कलर के सर्कल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो प्राइम नंबर क्यों है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि जो जितने भी मतलब जो नंबर, वो नंबर प्राइम नंबर होता है जो क्या होता है, एक तो 1 से डिवाइडेड होता है, और मतलब जो मतलब वो खुद नंबर होता है उसी नंबर से वो डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो ये क्या होगा, 1 से डिवाइडेड है और 2 से डिवाइडेड है। इसी तरीके से जो 3 है वो 1 से डिवाइडेड है और मतलब 3 से डिवाइडेड है। इसी तरीके से जो 79 है वो किससे डिवाइडेड है, एक तो 1 से डिवाइडेड है और दूसरा ये 79 से डिवाइडेड है। इसी तरीके से आप कोई सा भी एक और नंबर ले सकते हैं, 73 है तो ये 1 से डिवाइडेड है एंड 73 से डिवाइडेड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नंबर मतलब इस 1 से लेके 100 तक वो नंबर आपको मतलब ऐसे नंबर जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से सर्कल किए हैं, तो ये जो नंबर है एक तो मतलब 1 से डिवाइडेड है, और जो नंबर है मतलब जैसे 2 है तो वो सिर्फ 2 से 1 और मतलब खुद जो नंबर है ना 2 उससे डिवाइडेड है। तो एक कहने का मतलब होता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके फैक्टर्स कितने हुए, एक तो नंबर हुआ और एक नंबर इटसेल्फ हुआ। इट मींस उसके 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आपको ये सारे जितने भी नंबर हैं वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो बताया मैंने आपको प्राइम नंबर, लेकिन इसके अंदर इसके अंदर मतलब कंपोजिट नंबर क्या है। तो जितने भी ये येलो कलर के अलावा, ठीक है ना, जितने भी येलो कलर के सर्कल के अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 जो है वो न तो ये जो 1 नंबर है, ठीक है ना, ये कहलाता है यूनिक नंबर, ठीक है। जो 1 जो है यहाँ पे, ये जहाँ पे मेरा ये कर्सर घूम रहा है, ये 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि जो 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि जो 1 है उसके कितना फैक्टर होता है, एक मतलब जो 1 है वो 1 से डिवाइडेड होता है, इट मींस इसका एक ही फैक्टर होता है। तो मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर का होना जरूरी है। अब ये कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, तो इसके मतलब ये 1 जो है वो 1 से डिवाइडेड होता है, तो 1 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 या मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो 1 जो है वो यूनिक नंबर है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 15 लिया, मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाती हूँ कि 15 जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है। तो जो 15 है वो 1 की टेबल में आता है, फिर 3 की टेबल में भी आता है, फिर आता है ये 5 की टेबल में, और ये आता है 15 की टेबल में। तो इस तरीके से जो 15 है उसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 3, 5 एंड 15, मतलब 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके। तो अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आपको सारे जितने भी ये सर्कल के अलावा एक्सेप्ट 1 को छोड़ देना है आपको, और जितने भी येलो कलर के सर्कल के बाद के जितने भी नंबर हैं उसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने का मतलब क्या होगा कि वो फैक्टर जो अगर आपने पता कर लिया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर जो है वो मतलब उनसे उन फैक्टर से क्या होता है, वो डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जितने भी सर्कल के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे आपको क्या मिलेंगे, कंपोजिट नंबर जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो इस टेबल से इस 1 से लेके 100 तक, और इसके बाद भी अगर 100 से ऊपर भी अगर आपको पूछा जा सकता है कि प्राइम नंबर क्या है प्लस कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप फैक्टर के बेसिस के ऊपर मतलब क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद ही लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।